किसका रह गया? सारी टीम साथ साथ आप उनको जो वाटर गन्ने चला रहे थे आप एक सियासी जमात के ऊपर, उनको पिलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस सियासी जमात को जो दीवार के आपने साथ लगाई, आप इस पे ऊपर फुल फोर्स रियासती जबर के ज़रिए अपना ऑपरेशन जारी रखा। दूसरी सतह के ऊपर आप ये देखें कि 144 पुलिस के ऊपर लगी हुई थी जब पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज कर रही थी कि 4 से ज़्यादा पुलिस वाले एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सके। उस 144 की वायलेशन देखें, उन्होंने ऐसा किया कि वही गाड़ियों को इस्तेमाल करी, वहाँ से पिक किया उन्होंने, वहाँ से वापस ड्रॉप किया, खाने खिलाए, क्या हाल थी। और सुप्रीम कोर्ट हर जगह पे हर अदारे की तकरीम है, ठीक है। आज तोड़ने पार्लियामेंट हो गया, आज तोड़ने इलेक्शन कमीशन हो गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं हो रहा। हम ये देख रहे हैं कि कब हरकत में आएगा, तो डेट पड़ी हुई है, हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी नहीं हो रहा। तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए अमेंडमेंट करनी है पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट उस तरफ नहीं जा रही है क्योंकि वो सुप्रीम अदारा है, वो आवाम की सुपरमेसी की बात हो रही है। उन्होंने अपने मफादात को देखना है, तो उन्होंने 1100 अरब रुपये के अपने मफादात तो दे दिए। अब नाजायज़ हुकूमत कायम है, 90 दिन का टाइम गुजर गया है। जब तक कि 2 तारीख अक्सरियत से पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट नहीं होगी, इसके आगे आइन आगे नहीं बढ़ सकता। और सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है सियासी जमातों की तरफ जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठी है, मदद उठ रही है। इनके दिन गिने जा चुके हैं। इन्होंने 9 मई को जो किया इस मुल्क के साथ, मैं समझता हूँ कि अभी तक मीडिया ट्रायल किया जा रहा है सियासी जमात का, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जुडिशल कमिश्नर बनना चाहिए। बहुत सारे वर्करात सामने आएंगे आपके सामने। ऐसा नहीं, हम एक पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं दाखिल हो सकते, बतौर वकील नहीं दाखिल हो सकते, तो कैसा मुमकिन है कि किसी अदारे के दरवाज़ा फलां के या तो आम कहते हैं जो हमारे प्रोटेस्टर हैं उनको अंदर दाखिल हों। हमारी लीडरशिप उनको रोक रही थी, सारी लीडरशिप उन्होंने 3 MPO के तहत अंदर कर दी है। तो पार्टी को कंट्रोल कौन करेगा? उनकी वफादारियाँ चेंज हो रही हैं, ड्राई क्लीन की मशीनें खुल गई हैं। मतलब और किस तरह होता है, मतलब एक सियासी जमात को तोड़ने के लिए आतंक इस्तेमाल हो। तो ये अदारों का ये काम नहीं रह गया। अदारों का अपनी डोमेन के अंदर परफॉर्म करना चाहिए। अगर वो सियासत करेंगे तो सियासी अंदाज में सियासी जवाब आएगा। नहीं, पीटीआई के लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें कि जो 9 मई के जो है ना, उसके लिए हम ये अर्ज कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन तश्कील दें। तो सुप्रीम कोर्ट की सरबराही के अंदर जिस तरह आपने एक जुडिशल कमीशन उन्होंने बनाया हुकूमत ने नोटिफिकेशन करके, वो भी गैर कानूनी है, गैर आइनी है। वहाँ चैलेंज हुआ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं उसका क्या नतीजा आता है। लेकिन दूसरी बात है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कन्वीजेंस नहीं लेगी, आप उसको मतलब रिटर्न में देंगे। जब जुडिशल कमीशन दर बनाना कैसे है, और हुकूमत की मुजरमाना खामोशी, मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने लगा। 9 मई के वाक़े के ऊपर वेयर द फेडरल गवर्नमेंट वाज स्टेट, इंटरिम मिनिस्टर कहाँ था, इंतज़ामिया कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, अदारों का दफा क्यों नहीं किया गया, बिल्डिंग का दफा क्यों नहीं किया गया, रास्ते ओपन क्यों थे। ये बहुत सारे मौक़ात आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि ये इनकी ईमा सहूलतकारी शामिल थी। तो यास्मीन राशिद गाड़ी पे खड़ी होकर कहती हैं कि हम GHQ जा रहे हैं, तो उस हवाले से क्या? अगली स्टेटमेंट उसकी नहीं सुनी। हमने अंदर दाखिल नहीं होना, हम प्रोटेस्टर हैं, आप बाहर आ जाएं। जो लोग अंदर चले गए उनको अंदर ले जाने वाले कुछ लोग थे, वो शायद अंदर के सहूलतकार भी हों। तो पीटीआई से कंट्रोल नहीं हुआ, वो तो कंट्रोल नहीं, हमारे लोग होंगे। देखें ना, बात यह कि जो ओरिजिनल कल्प्रिट्स हैं, अदारों की तकरीम करनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क की दफा की बात है, उस अदारे की भी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उस अदारे को भी सोचना चाहिए ना। उसके लिए जुडिशल कमीशन की बात करें। सुप्रीम कोर्ट यहाँ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले, जो ओरिजिनल कल्प्रिट्स उसको सजा दे। लेकिन जो जिनको गरगला के अंदर ले जाया गया, जो असल सहूलतकार थे, उनको सजा देनी चाहिए। असल सजा तो नहीं होगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। किसका रह गया? सारी टीम जी बाबर रवान साहब को रोका जा रहा है। ये देख सकते बाबर साहब क्या कहते हैं? और क्या कहें? ये 190 मिलियन करप्शन केस है। बाबर साहब क्या कहेंगे? इमरान साहब पेश हुए हैं, हिसाब मांगा जा रहा है, क्या कहते हैं? बात तेरी हाजिरी लगी है, कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान जो है वो नैब ऑफिस रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं और दूसरी जानिब मरकज़ी दरवाज़े पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है कि इमरान खान की जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है और उसके बाद अब
जो है वो 2 घंटे मुसलसल इमरान खान को नैब ऑफिस में रखा गया था। उसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ से इमरान खान जो है वो ज़मान पार्क के लिए रवाना होंगे। अच्छा भाई वो गड्डी काट ली फिर गड्डी उत्थे ला दी ये गड्डी फिर काट ली ना ये भी जाना किसका रह गया? सारी टीम डन बेटा। जी जी बाबर रवान साहब को रोका जा रहा है। ये देख सकते अच्छा भाई वो गड्डी काट ली फिर गड्डी उत्थे ला दी ये गड्डी फिर काट ली ना ये भी जाना किसका रह गया? सारी टीम डन बेटा। जी जी बाबर रवान साहब को रोका जा रहा है। ये देख सकते